नमस्कार। आज की खास बात में हम बात करेंगे हीलिंग पर, और हीलिंग पर कंटिन्यूस सीरीज चल रही है। हीलिंग के एक एक पहलुओं को जानेंगे। हमारे साथ है नितिन भावसार जी। नितिन भावसार जी 21 वर्षों से प्रैक्टिशनर हैं, हीलिंग पर कार्य करते हैं, इंदौर से करते हैं, वर्ल्ड वाइड करते हैं, डिस्टेंस हीलिंग करते हैं। लोग अगर बहुत सारी बीमारी से ग्रसित हैं, बीमारी ही नहीं, अच्छे व्यक्ति भी इनसे हीलिंग ले सकते हैं ताकि वो और अच्छा कार्य कर सकें, अपने जीवन में प्रगति कर सकें। तो नमस्कार नितिन जी। नितिन जी, मुझे 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 ये बताइए कि सबसे पहले अगर आपके पास किसी मालूम पड़ता है कि आप हीलर हैं, तो आप उसको कैसे हीलिंग देते हैं, उसकी पूरी प्रोसेस लाइव बताइए। जी, जैसे कोई पेशेंट आता है मेरे पास कि पहले मैं उसकी समस्याएं पूछता हूँ, फिर उनसे रिपोर्ट मांगते हैं। जैसे जो जो उनकी समस्या रहती है, अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उनकी रिपोर्ट मंगाई, एक्सरे मंगाया, या जो जो रिपोर्ट उन्होंने करा के रखी है, जिससे उन्हें पता चला कि मुझे शुगर है, मुझे बीपी है, मुझे हार्ट में ब्लॉकेज है, या मेरे अंदर डिप्रेशन के एलिमेंट है, तो उनकी रिपोर्ट मंगाते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं, फिर उनका फ़ोटो मंगाते हैं, नाम मंगाते हैं, फिर इसके द्वारा हम स्कैनिंग के द्वारा चेक करते हैं कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम है। फिर स्कैनिंग में कोई मशीन है या कैसे करते हैं आप? हाथों के द्वारा चेक करते हैं। जैसे आप तो क्या इन हाथों में एनर्जी फील करते हैं आप? हाँ, एक फील होती है ना। अब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसके बाद में चेक करते हैं क्राउन चक्र कितना है, आजना चक्र कितना है, ओरा कितना है, बॉडी के आर्गन, लीवर में इन्फेक्शन है कि कंजेक्शन है कि डिसीज एनर्जी है, कीटाणु, विषाणु और इन्फेक्शन चेक करते हैं। फिर इसके हिसाब से बड़ी आँत, छोटी आँत, लंग से चेक करते हैं। गले के अंदर जितने एलिमेंट है, थायराइड चेक करते हैं, थायराइड भी 4 प्रकार की, तो उसको अलग अलग चेक करते हैं। फिर ब्रेन के अंदर राइट ब्रेन चेक करते हैं, लेफ्ट ब्रेन चेक करते हैं, बैक ब्रेन चेक करते हैं, सर्वाइकल चेक करते हैं, स्पाइन के जो कशेरुका रहती है उसको चेक करते हैं। तो इसमें जो जो प्रॉब्लम आती है, अगर ज़्यादा जा रही है तो इन्फेक्शन कंजेक्शन है, वो कम आ रही है तो डिप्लीटेड है, मतलब एनर्जी की कमी है। अच्छा। और ज़्यादा आती है तो एनर्जी ज़्यादा है लेकिन नेगेटिव प्रकार की भी हो सकती है, या डार्क एनर्जी भी हो सकती तो है। मतलब आप तो चलती फिरती सोनोग्राफी और एक्सरे मशीन है? ऐसा, हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब अच्छा। 80% 85% करेक्ट आती है। अच्छा। 15% का एरर तो सब में होता है। सभी में रहता है, वो तो साइंस में होता है जी। तो देखिए, इनके पास इतनी अच्छी कला है कि ये हाथों से पूरी बॉडी को स्कैन कर लेते हैं और डिस्टेंस हीलिंग से भी बता देते हैं फोटोग्राफ के माध्यम से कि आप में क्या बीमारी है। कई कई बार लगता है कि गैस के कारण हार्ट ब्लॉकेज है, लोग पूछ लेते हैं, तो ये बता सकते हैं इन 85% तक कि आपको ब्लॉकेज है या नहीं है। तो आप, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें जान सकते हैं, अपनी क्वेरीज उसमें डाल सकते हैं, आप अपना फोटोग्राफ डाल सकते हैं और इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो आगे बताइए। चलो। हाँ, जैसे फिर उनसे फ़ोटो लेते हैं, फिर उन पर मैसेज, नहीं, अभी तो वो चल ही रहा है ना, अभी का कंप्लीट फिर अधूरा है। उनका फ़ोटो लेते हैं, फ़ोटो के द्वारा फिर है ना उनको एक मैसेज डालते हैं जब हम ट्रीटमेंट करते हैं कि आने वाले 10 मिनट बाद आपको प्राणिक हीलिंग के द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। आप सजग रहे, सहज रहे, और जो एनर्जी प्राप्त हो रही है उसके लिए आप धन्यवाद दीजिए मास्टर चौकसी जी को, जो मेरे गुरु हैं, जो प्राणिक हीलिंग के उत्पत्ति जिन्होंने करी उनको धन्यवाद दीजिए, देवी देवताओं को धन्यवाद दीजिए, परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। फिर इसके बाद में हम 10 तो क्या वो मैसेज आप व्हाट्सअप करते हैं? व्हाट्सअप करते हैं या फिर किसी मैसेंजर के माध्यम से? मैसेंजर के माध्यम से बोलते हैं। तो फिर जिसके बाद में फिर वो जब ट्रीटमेंट 10 मिनट बाद ट्रीटमेंट चालू होता है तो उनके चक्रा, ओरा और उनमें से गंदी एनर्जी निकालते हैं और अच्छी एनर्जी डालते हैं। तो जो प्राइमरी स्टेप पे प्राणिक हीलिंग सीखते वो हार्ट से करते हैं, पर मैंने तो लेवल 1 2 करा हुआ और हायर प्रैक्टिस है मेरी, तो मैं क्रिस्टल के द्वारा ट्रीटमेंट देता हूँ। तो क्रिस्टल किस प्रकार का है आपके पास? ये है क्रिस्टल, इससे हम सीधा घुमाते हैं तो एनर्जी निकलती है, अच्छी एनर्जी निकलती। उल्टा घुमाएंगे तो इससे एनर्जी तो निकलती है लेकिन गंदी एनर्जी, जैसे उदाहरण के लिए हमने आज्ञा चक्र लिया, आज्ञा चक्र जो यहाँ पे होता है, तो इसको 4 भाग में भागा, डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर से ट्रीटमेंट करा। कई लोग कलर से निकालते हैं, मैं डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर से खींचा। सामने वाले के अंदर जितना भी डिप्रेशन, टेंशन, इरिटेशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, वायलेंस है, नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव थॉट फॉर्म है, आसपास के ब्रेन के अंदर राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, फ्रंट ब्रेन, बैक ब्रेन में जितनी भी गंदी एनर्जी है
ब्लॉकेज है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में, एंडोक्राइन सिस्टम में, लिम्फेटिक सिस्टम में, वो सब क्लीन हो जाए। राइट ब्रेन, बैक ब्रेन, फ्रंट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, इनर आउटर मिडिल ब्रेन से पूरा इन्फेक्शन निकल जाए। पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थैलेमस से निकल जाए, सेरेबम, सेरेबेलम, मेडुला से निकल जाए। तो एक चक्र से हम पूरी चीज़ों को तो निकल के जाता कहाँ है? निकल से हम निकालते हैं और इसको नमक के पानी में डालते हैं। उनके सारे जो जितने भी हाँ, जमे एलिमेंट हुए है। गंदगी है हाँ। वो आप इस क्रिस्टल से निकाल के हाँ, नमक के पानी में डिस्ट्रॉय करते हैं। डिस्ट्रॉय करते हैं। फिर वो नमक का पानी क्या करते हैं? उस नमक के पानी को हम है ना टॉयलेट में या चेम्बर के अंदर डाल के पहले तो उसमें एनर्जी डालते हैं कि उसमें जितनी भी नेगेटिविटी है या ख़राब एनर्जी है वो सब नष्ट हो जाए वहीं की वहीं। अच्छा। फिर कभी कभी क्या होता है कि कुछ बहुत पावरफुल चीज़ें रहती है जो नष्ट नहीं होती, तो फिर उसको पूरे नमक के पानी को हम रात में जब जो कि 200-300 एनर्जी करते हैं तो हम 2 बार परिवर्तित करते हैं और उस नमक के पानी को हम टॉयलेट के अंदर या फ्लैश करके हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो पानी में नाली में चला जाता है। नाली में चला जाता है। तो आपने देखा एनर्जी का एक सरल उपाय किस प्रकार से नितिन भावसार जी एनर्जी डालते हैं और लोगों को बता। तो आप जब मैसेज डालते तो उस व्यक्ति का गाड़ी चला रहा है, कार चला रहा है, तो क्या कार रोकना चाहिए या नींद आती है, कुछ इस प्रकार का कुछ होता है क्या? नहीं, बिल्कुल साधारण तरह से हम प्रोग्रामिंग करके रखते हैं। कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है तो उसको किसी भी प्रकार का मतलब लाइट एनर्जी हो जाए लेकिन नींद के झोंके नहीं आए, तो ऐसा प्रोग्रामिंग करके रखा है मैंने। अपने जो हीलिंग करता हूँ वैसा मैंने मेरे क्रिस्टल को या मेरे पास और अदर इंस्ट्रूमेंट है उसको मैंने प्रोग्रामिंग करके रखा है कि सामने वाले को इतनी लाइट एनर्जी दे कि वो हल्का हो जाए और उसमें धरती एनर्जी पूरी ये क्या, ये आपके हाथ में ये क्या चीज़ है? ये एक प्रकार का वज्र है, इसको वज्र भी बोलते हैं। वज्र? हाँ, वज्र बोलते हैं। वज्र, अच्छा। जैसे आपने महाभारत में देखा होगा तो सबसे स्टार्टिंग में जब युद्ध चालू होता है महाभारत का, तो जो पांडव सेना है वो एक वज्र का निर्माण करती है और उससे फिर वो हमला करती है सामने वाली कौरव की सेना पे, तो कौरव की सेना चितल बिटल होने लगती है। और बाद में जब भीष्म पितामह बिल्कुल करीब आ जाता है तो फिर वो दूसरे अस्त्र का प्रयोग करके इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते तो आप ये देख रहे हैं कैमरे में क्रिस्टल का है शायद? हाँ, क्रिस्टल का, ये ग्रीन एवेन्यूज का बना हुआ है और दोनों तरफ एक जैसी आकृति है इसकी? हाँ, तो इसका भी एक लॉजिक है। हाँ। जैसे हम इधर से भी पकड़ेंगे हाँ। या इधर से भी सेम रहेगा, लेकिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अच्छा। फिर उल्टा करेंगे तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश। डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर। पावर आखिरी में निकलता है लेकिन पहले क्रिएटिव होना चाहिए, उत्पन्न तो होना चाहिए। तो उत्पन्न कहाँ से होगा? ब्रह्मा से होगा। फिर इसको पालन कौन करेगा? विष्णु करेगा। चारों तरफ से विष्णु भगवान घुमाएंगे और फिर इसके बाद में शिव भगवान की पावर का चांस आता है तो उसको वो फोर्स करके डालेंगे भी और जितनी भी नेगेटिविटी है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। जैसे प्रलय कौन लाता है? शिव भगवान लाते हैं। तो हम चक्रों के अंदर प्रलय लाते हैं, नेगेटिविटी को ख़त्म कर देते हैं। तो आपने नई चीज़ देखी और ये है वज्र, और वज्र क्रिस्टल से बना हुआ है और इनमें भी कलर होते हैं अलग अलग? नहीं, कलर नहीं होते। क्रिस्टल वो आप कोई से भी कलर है, आप ग्रेनाइट का बना लो, पुखराज का बना लो, गार्नेट का बना लो, तो सबकी क्वालिटी एक एक रहती है। वो तो किसके हाथ में उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या निकाल रहा है। तो आज का एपिसोड हम लोग खत्म करते हैं। समय अभी हमारे साथ है नितिन भावसार जी। अगले एपिसोड में नई चर्चा के साथ, नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।